Hello everyone. So, how many of you would want to understand how to fill the JEE Main 2026 form, right? And how many of you think that this is the most important part of your JEE journey? So ये दोनों सवाल के जवाब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑब्वियसली दोनों के आंसर यस हैं। जेई का जर्नी हमारा काफी 2 साल पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अब जेई मेन का आखिरी पड़ाव आ चुका है और उसमें भी पहला स्टेप है, वो है जेई मेन 2026 का फॉर्म भरना, राइट? सो इसलिए ये प्रोसेस कैसे अच्छे से स्मूथली हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जहां पे पहला स्टेप हमारा होगा जेई मेन कि इस फॉर्म को फिलअप करने का पहला पार्ट। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस होगा। सो इसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया है, राइट? आराम से इस फॉर्म को फिल कीजिए। इस फॉर्म को फिल करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में पूरा फॉर्म भरना बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूं। पार्ट 1 आप समझिए, इस वीडियो को पापा मम्मी के साथ लैपटॉप पे या टीवी पे आप इसको प्ले कीजिए, अच्छे से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस कीजिए। पहला स्टेप हमेशा जब भी ये जेई मेन का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स शायद हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, राइट? काफी टाइम से 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और आधार कार्ड में जो नाम होते हैं उसका मिसमैच देखा गया है। आपके भी नाम में ये मिसमैच हो सकता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें उसका भी मैं आगे आपको बता दूंगा। इस वीडियो में, छोटे से वीडियो के अंदर, मैं आपको पहले हाउ टू रजिस्टर फॉर जेईई मेन 2026 उसकी मैं बात करता हूं। सो you'll go on to website, और ऑब्वियसली जेई मेन का वेबसाइट है jemain.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जेई मेन 2026 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ये फॉर्म को फिल कर रहे हो, आपको इसको पीसी में या लैपटॉप में ही फिल करना है। मोबाइल पे फिल करना नहीं है। मोबाइल में आप वीडियो जरूर देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए किसी भी लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल कीजिए। साइबर कैफे में जाके फिल कर रहे हैं चलेगा, लेकिन आई वुड से कि अगर घर पे होंगे तो बहुत अच्छा है। आपके पासवर्ड का कोई मिसयूज ना हो, जेई के पासवर्ड का भी, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सो आप या तो पेरेंट्स से कोई लैपटॉप लेके या किसी पीसी की हेल्प लेके ही आप इस फॉर्म को पूरा का पूरा फिल करना। दूसरी बात कि जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपको कहीं भी कोई अड़चन आ रही है, कोई भी गैप आ रहा है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अपने टीचर्स से जाके या मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उसका क्लियरेंस ले सकते हैं, फिर ही आप आगे बढ़िएगा। इसको रश करने की जरूरत नहीं है। एक 90 पेजर, 90 पेज का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी इन्होंने दिया है, वो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? वो हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वो आपको बताई जाएगी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के अंदर। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहां देखोगे पब्लिक नोटिस, न्यूज एंड इवेंट्स, उसमें देखोगे ये इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई 2026 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन, ये आपको यहां दिख जाएगा। या फिर यहां पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे कैंडिडेट एक्टिविटी में भी ये दिख जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां पे आपको 3 बॉक्सेस दिखेंगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको, राइट? दूसरा है, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड तीसरा है पे द एग्जामिनेशन फी। सो इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, सो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपको यहां पे दिखेगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। ये सेकंड डब्बा जो है, ये सेकंड बॉक्स जो है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। इस वीडियो में पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। वंस यू आर रजिस्टर्ड, सांस ले लो आराम से। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगा। सो सेकंड स्टेप इज फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहां पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चों के लिए यहां पे होने वाला है कि पहले से अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहां जाना है, लॉग इन करना है।
लॉगिन आईडी, पासवर्ड संभाल के रखने हैं। गुम हो जाने की सिचुएशन में क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। आइए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को क्लियर करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जैसे ही आप क्लिक करते हो, या आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड देन इट इज फी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन अभी हम कर रहे हैं, राइट? देन एप्लीकेशन इस रजिस्ट्रेशन के हो जाने के बाद होगा, एंड लास्ट में जब फी पेमेंट हो जाएगा तब आपका प्रोसेस होता है कंप्लीट, राइट? ओके, सो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा वैसे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। मुझे इतना टाइम आप ना लो, सिर्फ मेन चीजों पे फोकस कर दो तो काम हो जाएगा। सो पहला तो है कि प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शंस, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा। एग्जामिनेशन सिटीज आप देख सकते हैं, अगर अहमदाबाद की सिटी की बात करें तो आपको काफी यहाँ पे सेंटर्स मिल जाएंगे। कहीं पे आपको दूसरे सिटी में लेना हो, यू कैन सिलेक्ट दैट। यू कैन अप्लाई फॉर जेई मेन, जो कि ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। ये कोई दूसरी जगह पे कोई आपको रजिस्ट्रेशन या इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहीं और जगह से नहीं लेना है, कोई गलती वहां हो सकती है। प्लीज एंश्योर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी है जेई मेन का, एडवांस्ड का, इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, वो आपको ध्यान में रखना है। एज मैटर करता है यहाँ पे। एग्जामिनेशन फीस वैसे इन्होंने बता दी है। आपकी जनरल स्टूडेंट्स की बी टेक, बी आर्क या बी प्लानिंग 1 या 2A या 2B, इसका फीस जनरल में रहेगा 1000, फीमेल में 800 रुपीज। ये एनआरआईज के लिए है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरीज के लिए मेल का 900, फीमेल का अगेन 800 ही है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी मेल और फीमेल का इतना फीस रहेगा। ये जो ये अपने दूसरे जो कैटेगरी के पेपर होंगे, जैसे कि यहाँ पे बी/बी टेक एंड पेपर 2A जो आपका आर्किटेक्चर, उसके साथ अगर आपको फिल करना है तो इतना फीस आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Candidates are requested to fill the application form very carefully. No correction will be permitted once the application form is submitted. It's very important. आपको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है जहां पे आप उसको एडिट कर पाओगे। Once the application form is submitted, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप उसमें एडिटिंग शायद कर पाओगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद नॉट पॉसिबल। A candidate can apply for session 1 and pay the examination fee accordingly in the given duration. If a candidate wishes to apply for session 2, he or she has to apply again. ये आप जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो और जो एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो, ये सिर्फ जनवरी 2026 का फिल कर रहे हो, अप्रैल का नहीं। तो आप अप्रैल की एग्जाम जब अनाउंस होगी, उसकी डेट्स अनाउंस होंगी, वहां आपको वापस एक बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। The fees only can be paid through online, net banking, credit card, debit card, UPI, right? Processing charges. UPI is the easiest one, right? If you want to choose any other, कोई problem नहीं है, लेकिन UPI is the best option here. Next one, application procedures, steps to be followed online. And ये instructions हैं उसके अलग-अलग। स्टेप नंबर 1 है रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहां दिखेगा मैं आपको बताता हूं, राइट? द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स। कोई भी डिटेल्स मिसिंग होगी तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। Registration filling the online application form, he or she has also to required to create a password and choose security question and enter his or her answer. कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर देते हैं लेकिन आंसर में ब्लैंक डाल देते हैं। शुड नॉट डू इट, उसका सही आंसर भी आपको लिखना है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, ये मैंने कहा वैसे एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में लॉगिन करना है, तो इसको वीडियो 2 का पार्ट रखते हैं एंड देन उसके डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसपे कौन से फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ का साइज कौन सा है। अगर आपके पास एक व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो नहीं है, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दैट फोटो, क्लियर फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपको एक ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर करके उसका फोटो ले सकते हो। आपको रिक्वायर्ड फाइल साइज अगर नहीं मिल रही है तो आप या तो ऑनलाइन जाके उस साइज में उसको कन्वर्ट करने के कन्वर्टर सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, या इजीएस्ट होगा यू गो ऑन चैट जीपीटी एंड यूज इट्स एप्लीकेशन, राइट? तो आपका फोटो का साइज मिनिमाइज करने में वो हेल्प कर सकता है।
स्कैन्ड कॉपी आपके ये जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट जो सिग्नेचर का है वो। स्कैन्ड कॉपी आपकी 10 स्टैंडर्ड की, 10 स्टैंडर्ड के रिजल्ट का फोटो नहीं चलेगा, उसका पीडीएफ होना चाहिए, राइट। तो यू कैन गो ऑन, जैसे आईफोन है तो उसमें से आप फाइल में जाके स्कैन करके उसका पीडीएफ बना सकते हो, या फिर एंड्रॉयड में आप पहले फोटो ले लो फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, दैट यू कैन डू। स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ वो भी आपको चाहिए होगा, आधार या डिजी लॉकर में से। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या स्कैन कॉपी ऑफ एनी अदर सर्टिफिकेट, तो आप इसमें इस तरह से अप्लाई करेंगे। बाकी फीस पेमेंट का पार्ट हम करेंगे बाद में। सो ये पासवर्ड कैसे चूज करेंगे वो क्या है वो आगे अंदर ऑलरेडी बताया हुआ होगा, राइट। सो लेट्स गो। ये आपने पढ़ लिया है सब कुछ, उसके बाद आपको डाउनलोड कर दिया है आपने 90 पेज का बुकलेट, ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है कर देना आगे। सो दिस इज क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करते हो, यहां पे आपका जो फॉर्म शुरू हो रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टाइम जब अप्लाई करोगे, फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हो, दोनों में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। चलिए यहां पे आते हैं। आपको जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे एक येलो बॉक्स दिख जाएगा, इसमें जो जो लिखा हुआ है एक बार जरूर पढ़ लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होता है, सो इट्स इजियर, राइट। चलो इसमें आप देख सकते हो कि भाई कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर नेम। अच्छा, नाम में गड़बड़ क्या होती है सबकी? 10 स्टैंडर्ड की मार्कशीट और आधार कार्ड में डिस्प्यूट है, चेंज करना है किसी को। विच इज इजियर? आधार कार्ड में चेंज करना इज बिट इजियर। आधार कार्ड में चेंज हो सकता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने बर्थ सर्टिफिकेट में भी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अलाउ किया था। सो हमेशा ध्यान रखना आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए। अब वो चेंज करना बहुत लंबा प्रोसेस है, राइट। सो मेक श्योर दैट हैपेंस। काफी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है। सो यहां पे आपको आपका नाम मार्कशीट के हिसाब से शाह हर्षित जितेंद्र कुमार हो तो वो, या हर्षित जे शाह हो तो वैसे, या हर्षित शाह हो तो वैसे, वट एवर इज द नेम, उस हिसाब से ही आपको यहां पे नाम लिखना है। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, यस। अब बात करते हैं कि भाई यहां पे आपको आपका बर्थ डेट डालना है। बर्थ डेट क्या होगा? अगेन डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी एज सेम एज दैट इन द मार्कशीट ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट एग्जाम। जो आपका बर्थ डेट वहां पे है वो आपको यहां पे डालना है, डे मंथ एंड ईयर के साथ। मेल फीमेल आप सिलेक्ट करेंगे यहां पे। अब यहां जो आपने फिल किया है उसको वापस यहां फिल करना है। इसको कॉपी पेस्ट ना करके थोड़ा टाइम देना और वापस यहां पे फिल करना, सो दैट आपको कोई ऊपर गड़बड़ हो गई हो तो यहां पे वापस पता चल जाए। सेम यहां पे फिल करने के बाद अगर मान लो यहां पे कुछ अलग हमने टाइप किया तो यहां पे एक्सेप्ट करेगा नहीं। नाउ कमिंग टू हियर एड्रेस। आपको आपका एड्रेस लिखना है कि यहां पे कौन सा फ्लैट नंबर है, कौन सा सोसाइटी है, या कौन सा बंगलो नंबर है, कौन सा एरिया है, कौन सा कंट्री है, ऑब्वियसली इंडिया ही है, उसका स्टेट कौन सा है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। आपके एड्रेस में पिन कोड आप अच्छे से लिखना। अब अगर आपको ईमेल करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जब ईमेल की बात आती है कौन सा ईमेल बनाएं। काफी बच्चे खुद का ईमेल अब बनाना शुरू करते हैं और उसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो ईमेल एड्रेस काफी टाइम से यूज में है, मम्मी का पापा का, क्योंकि नया वाला बनाओगे उसका एड्रेस या पासवर्ड भूल गए तो कम्युनिकेशन में आएगी दिक्कत। खुद का दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके बड़े भाई का कोई ईमेल है, बड़ी बहन का कोई ईमेल है, या वर्क ईमेल है पापा का, राइट, ऐसा ईमेल है जो लंबे टाइम से एप्लीकेशन में यूज में है, उसको यूज करना, बात मानना। दूसरा, प्राइमरी नंबर यहां पे आपको डालना है। व्हाट इज प्राइमरी नंबर? प्राइमरी नंबर इज नॉट योर नंबर। अगेन प्राइमरी नंबर इज द नंबर जो कि मम्मी का पापा का एटलीस्ट 5 साल से रनिंग नंबर हो। कोई ऐसा मोबाइल नंबर मत डाल देना जिसका रिचार्ज करवाया नहीं, नंबर चेंज हो गया, कहीं और चला गया, ये सब नहीं चाहिए।
राइट? आपको ऐसा मोबाइल नंबर चूज करना है आपके घर में जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है, कोई फोन आया तो उस पे ही आएगा, सेकेंडरी नंबर भी है और ऑल्टरनेट नंबर भी है और एक इमरजेंसी नंबर भी है, तो 3 नंबर आप डालोगे। पर मेरे हिसाब से जो ऑल्टरनेट नंबर है वो ऑप्शनल है, तो इमरजेंसी एक नंबर आपको और ऐड करना पड़ेगा। सो यहां पे मोबाइल नंबर 1 है, उसको हमने कंफर्म कर दिया। एक ऑल्टरनेट नंबर, जैसे यहां पापा का नंबर डाल दिया, यहां मम्मी का नंबर डाल दो, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहां पे ऊपर कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन चूज द पासवर्ड, ये आपको पासवर्ड बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए उसमें, आपका नाम उसमें मत डालना, कुछ और डालना। Password must have at least one uppercase, one lowercase, one numerical value and at least one special characteristic. तो आपने एक ऐसा पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को अंदर डालने के टाइम पे आपको कहीं भी बुक में लिख देना है, कोई एक डायरी में लिख देना है, या कहीं ना कहीं आपके स्टडी टेबल पे उसको चिपका देना है। वो कहीं गायब नहीं होना चाहिए। बेस्ट वे रहेगा आपने एक जगह पे लिख दिया और उसका फोटो भी मोबाइल में ले लेना, so that you don't miss out on that part, right? So यहां पे पासवर्ड एक बार डाला, उसको कंफर्म किया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्या है? सिक्योरिटी क्वेश्चन एक ऐसा रैंडम सा क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन और आंसर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेवरेट कलर पूछा आपको, मान लो आपने कह दिया रेड, ठीक है, पर वो आपका फेवरेट कलर होना चाहिए, मेरा नहीं। तो यहां पे कौन सी वेबसाइट है जो आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो? डोंट राइट instagram.com, आई एम जस्ट किडिंग। आपका जो स्कूल का फर्स्ट नेम है वो क्या है, फेवरेट कलर है वो क्या है, राइट? आपको जो याद रह जाए, जैसे कि मुझे पूछा जाए कि मेरी कॉलेज का नाम क्या था, इसमें अगर लिस्ट में वो क्वेश्चन है तो वो निर्मा यूनिवर्सिटी, वो आपको पता होगा ही, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और ऑब्वियसली उसका आंसर भी लिखना है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब यहां पे आएगा कैप्चा। अब कैप्चा में कई बार थोड़े इश्यूज आते हैं, ओ और जीरो में गैप आता है, 1 और L में गड़बड़ हो जाती है, तो यहां पे आप रिफ्रेश करके इसको ले सकते हो। ये तो बहुत अच्छा है, VE3633 वो आपको डालना है, वो आपका जो आया हो। जैसे यहां पे आप रिफ्रेश करोगे तो वहां पे आपको एक नया कैप्चा जनरेट करके दे देगा, E6D205, एंड देन यू सबमिट दिस। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, अगर कोई चीज बाकी रह गई होगी तो आपको बता देगा कि ये आपका बाकी रह गया है, मैंने कुछ फिल नहीं किया है, पर जब आप फिल करोगे तो ये आएगा। जैसे ही आपने इसको फिल कर दिया, सेकंड स्टेप जो हो जाएगा, लेट मी कम टू दैट इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। जब आप जेई का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो मैंने कहा वैसे 3 स्टेप आएंगे। तो पहला है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, ये हमने क्लिक कर दिया यहां पे। इसके बाद यहां न्यू रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। देन यू गो हियर विच इज लॉगिन। आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एप्लीकेशन नंबर, देन उसका पासवर्ड, जो आपका एप्लीकेशन नंबर जब आपने सबमिट कर दिया होगा तब आपको मिल जाएगा। एंड देन केस सेंसिटिव, ये आपका कैप्चा है। देखो यहाँ पे इश्यू आ रहा है, 0L लग रहा है, 1 लग रहा है, तो उसको आप रीकैप्चा कर दोगे। अगेन 00OU कुछ आ रहा है, हाँ ये अच्छा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये चलेगा। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, विल सी दैट इन वीडियो नंबर 2, पार्ट 2। मिलते हैं।